थेल्स थ्योरम यानी थ्योरम 6.1 को देखा था। अगर आप नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं, जिससे दोनों थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इससे फिर आप एक्सरसाइज 6.2 के जो जितने भी सम्स हैं उनके सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अगर आपने थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 को अच्छी तरह से समझ लिया है और दोनों को अप्लाई करने के मेथड भी आपने सीख लिए हैं। अब देखिए थ्योरम 6.2 आपकी क्या है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अब पहले इसको आप समझ लीजिए क्या है ये। थ्योरम 6.2 है। एग्जाम में थ्योरम ऐसे लिखी आएगी, उसमें आगे 2 वर्ड और आ जाएंगे, प्रूव दैट। ठीक है। अब इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी स्टेटमेंट जो है थ्योरम की, इसको पढ़ करके हमें क्या करना है, पहले इसका डायग्राम बनाना है और उसको फिर आपकी जो लैंग्वेज है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन क्या है, ये सब आपको इसी में से देखना है। तो थोड़ी इसलिए भी थ्योरम थोड़ी हमारे लिए टफ हो जाती है। देखिए सबसे पहले, प्रूव दैट इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा तो उसका नाम भी देंगे। यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं वर्ड वो ABC होता है आपका ट्रायंगल के लिए। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई लाइन टू साइड को, ट्रायंगल की जो टू साइड उसको डिवाइड कर रही है, ये हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली L, और ये साइड AB और साइड AC को डिवाइड कर रही है। अब जो डिवाइडिंग पॉइंट है, AB को इंटरसेक्ट किया इसने पॉइंट D पर और AC को इंटरसेक्ट किया इसने पॉइंट E पर। यहाँ तक हो गया। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अब ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है, साइड AB और साइड AC को, ये जो डिवाइड कर रही है लाइन L, पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है और सेम रेशियो में इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी इनको जो लाइन को डिवाइड कर रही है, AB को डिवाइड किया AD और DB दो पार्ट में, और AC साइड को डिवाइड किया AE और EC दो पार्ट में। तो इसमें क्या कर रही है, इनको सेम रेशियो में क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। देन प्रूफ क्या करना है, इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है प्रूफ करने का। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो टू साइड हमने कंसिडर की हैं AB और AC, फर्स्ट टू साइड। इस टू साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड साइड बची आपकी BC, यानी जो लाइन है L, ये थर्ड साइड BC, यानी हमें प्रूव करना है DE पैरेलल BC। जो लाइन L है आप DE भी कह सकते हैं। तो ये लाइन है, ये थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सी बची, BC। थर्ड साइड BC के क्या है, ये पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। अब आप इसमें देखिए ज़रा, सेम रेशियो को पहले आप समझ लीजिए कि सेम रेशियो क्या होते हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सेम रेशियो क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, ये कोई ट्रायंगल है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी, जब 6.1 मैंने एक्सरसाइज कराई थी, आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो शायद आपको नहीं पता होगा। अब ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब है नहीं कि साइडें जो है वो सेम है, यानी इसने D और E पार्ट पर इंटरसेक्ट किया साइड AB और AC को। अब ये वाले AD जो है ये आपका है मान लो 1.5 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला है 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर, ये वाला आपका है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। यानी पूरी जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की है पूरी लाइन। कौन सी, साइड AB। और AC साइड कितने की है, 8 सेंटीमीटर, 5 + 3 8। तो साइड ये 4 है और ये 8 है, साइड इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है जिसको अभी हमने L बोला था थ्योरम में, ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। कैसे, रेशियो का मतलब ये हो गया रेशियो, AB के दो रेशियो AD/DB क्या होगा, 1.5/2.5। क्लियर। 15/25 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया। और AE, अब इधर का देखो AE/EC, ये आपका ऑलरेडी 3/5 है। साइड इक्वल नहीं है, देखो ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इनके रेशियो इक्वल है। AD/DB 3/5,
ए अपॉन ई सी 3/5, इसे कहते हैं इक्वल रेशियो में डिवाइड करना। क्लियर? अब आप थ्योरम देखिए। तो ये हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब हम लिखेंगे गिवन। हमको क्या गिवन है इस थ्योरम में? तो हमें गिवन है ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन को हमने नाम दिया एल, अ लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई, डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। इसको डी और ई पे क्या हो रही है? काट रही साइड ए बी एंड ए सी को। और कैसा काट रही है? सच दैट, ऐसे काट रही है कि इनकी जो रेशियो है यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? ये हो गया। आगे देखिए, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? जो लाइन है डी ई वो पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी, ये प्रूव करना है। डी ई पैरेलल बी सी, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी ई डैश, आप या तो नीचे कर दीजिए चाहे ऊपर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसके ऊपर कैसे करनी है? वो बी सी के पैरेलल हो। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश पैरेलल बी सी। हमने क्या करा? डी ई डैश पैरेलल बी सी के हमने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल है। प्रूफ। अब जब हमने थेल्स थ्योरम, अभी पिछली वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम प्रूफ की थी, तो मैं उसके थोड़े एप्लीकेशन आपको समझा देता हूँ कि थेल्स थ्योरम में एक चीज़ आप ध्यान देना, आपको फिर थोड़ा समझाना पड़ेगा इसके लिए। जो हमारे थेल्स थ्योरम थी, क्योंकि यहाँ पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो थेल्स थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। और कब अप्लाई होती है आपको ये भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि थेल्स थ्योरम हम कब अप्लाई करेंगे किसी भी ट्रायंगल में। तो ध्यान रखना, किसी भी साइड के चाहे बी सी हमने ले ली, इसके पैरेलल एक लाइन गिवन होनी चाहिए। यानी बी सी के पैरेलल अगर ये डी ई है, किसी भी साइड की हो सकती है, ए सी के पैरेलल ये पी एफ है, कुछ भी ले लो, या ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी के पैरेलल ये क्यू आर है, कुछ भी नाम दे दो। किसी भी एक साइड के, इसमें बी सी के पैरेलल डी ई, इसमें ए सी के पैरेलल पी क्यू, और इसमें ए बी के पैरेलल क्यू आर है। तो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन आपको गिवन है, तब आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर अगर ये गिवन है कि इसके पैरेलल है, तब आप थेल्स थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे? तो आप जानते हैं थेल्स थ्योरम में क्या होता है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये टू साइड को, ये जो आपकी टू साइड, यदि इसके फर्स्ट साइड हम बी सी ले लें, तो किसी भी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मीन्स ए डी अपॉन डी बी अपॉन इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ अगर आप लगाएंगे तो बी पी अपॉन पी ए इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है इफ़ ए सी पैरेलल पी क्यू, बी क्यू अपॉन क्यू सी। और आप इसमें अगर लगाएंगे तो सी आर अपॉन आर बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए। तो तीनों कंडीशन मैंने बता दी। तो थेल्स थ्योरम आप कब अप्लाई करेंगे?
जब किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन आपको गिवन है, पैरेलल होनी चाहिए लाइन, तब आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के भी दो तरीके हैं। आप या तो वर्टेक्स से बेस की ओर आइए, ए डी अपॉन डी बी, तो इधर भी वर्टेक्स से बेस की ओर ए ई अपॉन ई सी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं बी डी अपॉन डी ए, बेस से वर्टेक्स की ओर बी डी अपॉन डी ए, दोनों के यानी इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कुल मिला के आप ही कह सकते हैं डी बी अपॉन ए डी, ई सी अपॉन ए ई। क्लियर? ऐसे सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल कर सकें। लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वर्टेक्स से बेस की ओर ही ऐसे करके स्टार्ट करें, आप बेस से वर्टेक्स की ओर भी आ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो अब यहाँ पे हम, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप थेल्स थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने डी ई डैश पैरेलल टू बी सी कंस्ट्रक्शन में किया है, डी ई डैश पैरेलल बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई डैश पैरेलल बी सी, कहाँ से आया ये, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर फ्रॉम थेल्स थ्योरम। हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था वर्टेक्स से चाहे बेस की ओर आइए या बेस से वर्टेक्स की ओर आइए, दोनों साइड सेम चलना है। फिर ऐसा नहीं कि इधर वर्टेक्स से बेस की ओर आए, इधर बेस से वर्टेक्स की ओर, वो गलत हो जाएगा। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मीन्स वर्टेक्स से बेस की ओर, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, क्योंकि पैरेलल डी ई डैश है यहाँ पे, डी ई तो पैरेलल हमें प्रूफ करना है। तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम से आया। थेल्स थ्योरम क्यों अप्लाई करी हमने, क्योंकि इसमें बी सी के पैरेलल डी ई डैश हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, इसलिए हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका क्या है, बिकॉज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये कहाँ से आया, आप कुछ भी लिखते हैं उसके रीजन आपको देने होंगे, तो ये आपको गिवन है, ब्रैकेट में क्या लिखा उसका रीजन, इक्वेशन नंबर 2 इसको शो करेंगे। ये देखो आपको गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के देखो एक साइड इक्वल है, मीन्स दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। एक साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो एक लेफ्ट हैंड हो किसी के राइट हैंड हो, एक साइड इसकी इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब एक साइड इसकी इक्वल हैं तो दूसरी साइड भी इसकी इक्वल होंगी, तो दूसरी साइड को इक्वल हम शो करते हैं। तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, और ये रेशियो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ही लाइन पर शो हो रहे हैं, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसका मतलब आप समझते क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई भी ए सी का मिड पॉइंट है और ई डैश भी ए सी का मिड पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट आप अलग अलग कैसे दिखा सकते हैं, फिर मीन्स पॉइंट ई एंड ई डैश क्या है, ये कॉन्साइड है, ये दोनों पॉइंट एक ही है, तो दोनों पॉइंट ये भी ई है और ई डैश भी है, ये दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि दोनों पॉइंट कॉन्साइड है, यानी दोनों पॉइंट एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो आपका रिलेशन आपको आया है, ये हमने जो प्रूफ किया है, इसके अकॉर्डिंग ई और ई डैश दोनों ही ए सी के मिड पॉइंट हैं, और ए सी के दो मिड पॉइंट किसी भी साइड के दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों इसके मिड पॉइंट हैं और ये बात बिल्कुल प्रूफ होती है, इट मीन्स पॉइंट ई एंड ई डैश आर कॉन्साइड। ये क्या है, कॉन्साइड। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज ट्रू व्हेन दिस, ये यार जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ट्रू व्हेन पॉइंट ई
एंड ई डैश कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब समझते हैं, दोनों पॉइंट जब एक ही होते हैं, जैसे ई भी यही है और ई डैश भी यही है, तो दोनों सेम पॉइंट एक के ऊपर एक आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो उसे कोइंसाइड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या पूरा कि ई और ई डैश पॉइंट आपके अलग अलग नहीं है, तो आप ई को ई डैश या ई डैश को ई लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, तो बिकॉज डी ई डैश पैरेलल बी सी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। लेकिन हमने क्या प्रूव किया कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, तो ई डैश की जगह हम अब ई रखना है इसकी जगह, ये ई डैश नहीं, गलती से लगे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, डी ई पैरेलल बी सी। तो ई डैश और एक ही पॉइंट है, तो हमने ई डैश की जगह क्या करा, ई कर दिया, अरे हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो यार इसका क्या था, एक कन्वर्स था। अब आपके इसके थोड़े इसके एप्लीकेशन समझ लीजिए। एप्लीकेशन क्या है, मैं आपको यहीं लिख के दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 6.1 एंड 6.2, इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो इसको आप देखिए। 6.1 मैंने अभी आपको बताया था, जो थेल्स थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम कब अप्लाई करेंगे आप ये समझिए। अभी मैंने बता दिया था, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के, किसी भी साइड, ए भी हो सकती है, बी हो सकती है, वो ए सी, इसके पैरेलल कोई लाइन आपको गिवन होनी चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी इफ बी सी पैरेलल पी क्यू, या पी क्यू पैरेलल बी सी, ये पैरेलल है, तब आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूव कर सकते हैं आप। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, मैंने क्या करा, वर्टेक्स से बेस की ओर, तो इधर भी वर्टेक्स से बेस की ओर, इधर ए से स्टार्ट किया ए पी अपॉन पी बी, इधर भी ए से स्टार्ट करेंगे ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये गलत हो जाएगा। ए पी अपॉन पी बी, ये तो ऐसे लिखा, इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर आप वर्टेक्स से बेस की ओर आ रहे हैं, इधर भी, इधर आपने क्या करा, बेस से वर्टेक्स की ओर गए, ये गलत हो जाएगा। या कैसे लिख सकते हैं इसको, पी बी अपॉन ए पी, पी बी कहो या बी पी की बात है, बी पी अपॉन ए पी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए, या क्यू सी अपॉन ए क्यू, दोनों के ऐसे प्रॉपर कर दो। क्लियर। तो थेलेस थ्योरम कब अप्लाई करेंगे, जब किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल आपको लाइन गिवन होनी चाहिए। खाली ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है और कहीं लिखा नहीं क्वेश्चन में कि ये इसके पैरेलल है, तो आप थेल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इसका कन्वर्स कब यूज करेंगे, अब आप देखिए, अब कन्वर्स कब यूज करेंगे, यानी थ्योरम 6.2 का यूज कब होगा। विदाउट अप्लाइंग थेल्स थ्योरम वी गेट द रिलेशन ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या कहा मैंने, हम बिना थेल्स थ्योरम के अप्लाई किए हुए थेल्स थ्योरम का जो रिलेशन है ये हम ले आते हैं, बिना थेल्स थ्योरम को अप्लाई किए हुए, यानी हम किसी भी तरह से ये प्रूव कर देते हैं, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हम प्रूव कर देते हैं। या बेस की ओर से बोल सकते हैं बी पी अपॉन पी ए इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए, ये हमने बिना थेल्स थ्योरम अप्लाई किए ये हमने प्रूव करना है। और ये अगर हमारा प्रूफ हो जाता है, तो ये अगर रिलेशन आपका इक्वल आ रहा है, यानी ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी अगर आ रहा है बिना थेल्स थ्योरम अप्लाई किए हुए, इट मीन्स पी क्यू पैरेलल पी सी होगा, इसका कन्वर्स है। भाई सिंपल से बात है, अगर पी क्यू पैरेलल बी सी है, पी क्यू पैरेलल बी सी है, तो कंक्लूजन ये है फिर। और अगर कंक्लूजन ये है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ये है, तो फिर सॉरी, अगर हमारा ये हमने ये प्रूव कर दिया ये गिवन है, तो कंक्लूजन ये है, और अगर गिवन ये है तो कंक्लूजन इसके कन्वर्स है ना, बिल्कुल ये। तो बिना थेल्स थ्योरम अप्लाई किए अगर आप ये रिलेशन किसी भी तरीके से प्रूव कर देते हैं, इट मीन्स
इसका कंक्लूजन ये है कि इसका मतलब कि ये पी क्यू पैरेलल बी सी होगा, तभी ये रिलेशन आपके इक्वल आए हैं। ये आप क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जो आपके एक्सरसाइज 6.2 है, उसमें आप दोनों का ही यूज़ करेंगे, थेल्स थ्योरम का यूज भी करेंगे और उसके कन्वर्स का यूज भी करेंगे। तब आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और इन दोनों थ्योरम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने थेल्स थ्योरम समझाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर समझिए। ठीक है, तो एक बार फिर आपको कैसे बता देता हूँ। थेल्स थ्योरम कब अप्लाई करेंगे? जब किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको लाइन गिवन है, तब आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करके ये लाएंगे। और किसी भी ट्रायंगल में आप बिना थेल्स थ्योरम अप्लाई किए हुए, क्योंकि पैरेलल तो आपको गिवन रहेगा ही नहीं, उसमें आपको खाली दिया रहेगा, तो आप ये रिलेशन ले आते हैं, किसी तरह से ये रिलेशन हम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? तब हम उसका कंक्लूजन क्या आ जाएंगे कि ये रिलेशन कब आता है? जब पी क्यू पैरेलल बी सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आप दोनों के ही जो आपके थ्योरम है इसके आप यूजेस समझेंगे एक्सरसाइज 6.2 में, तो उसको आप ज़रूर देखें। तब तक आप इसका रिवाइज कीजिए।